फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये हमारे 12th क्लास का पहला चैप्टर है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो बोलोगे कि थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बेकार का टाइम पास कर रहे हो। लेकिन देखो दोस्तों, भले ही ये थ्योरी आपके एग्जाम्स में ना आए, मगर हो सकता है आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, जो आपके वाइवा होंगे, वहाँ पर इसका आपको काम पड़ जाए। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि मैं तो अच्छा ही हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे ये लॉकडाउन में। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है पूरा पार्टनरशिप पे बेस है, पूरा का पूरा पार्टनरशिप पे बेस है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ही पढ़ाऊँगा। मुझे पता है कि स्टूडेंट को किस तरह समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। ये मुझे, आपको, सबको, किसी भी बच्चे को पता होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है, लेकिन थोड़ा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have to share the profit and loss of a business। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप क्या होता है? दो बंदों के बीच के रिलेशन होते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? दो बंदों के बीच के रिलेशन होते हैं जिसमें वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो भी वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब में वो 50-50 या फिर जो भी उन लोग का रेशियो होता है उसमें वो लोग भागीदारी होते हैं। अगर दुख हुआ तो भी हम 50-50 भागीदारी, सुख हुआ तो भी हम 50-50 भागीदारी। दुख और सुख से रिलेटेड है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये हम कह सकते हैं सिंपल मेथड में पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग और करके, मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपको पसंद है आप टीचर को बोल सकते हैं वाइवा में। तो ये क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, वेयर पार्टीज नोन एज बिजनेस पार्टनर्स। वहाँ पे दो बंदों को बिजनेस पार्टनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वो लोग एग्री होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में भाग लेने के लिए, जो भी होते हैं वो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये जो भी चीज़ होगा एज पर पार्टनरशिप डीड होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो वो डीड को हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में एग्रीमेंट, बॉन्ड, तरह तरह के नाम से जानते हैं। हमारे नॉर्मल हम लोग के लाइफ में भी यूज़ होता है। पापा लोग, हमारे फादर्स, पेरेंट्स जो भी हो, हमारे बात करते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप डीड होता क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड समझो। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है दो लोगों के बीच में हुआ जो सौदा होता है, जो नियम व शर्तें लागू की जाती हैं पहले से ही। जैसे अगर हम कहीं कोई ऐप वगैरह में लॉगिन करते हैं तो ऐप वाले पहले ही बोल देते हैं, भाई हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, आपको ये ऐप यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जब दो बंदे आपस में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उनके बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इस जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो पेपर होता है, जो कॉपी होता है, जो भी होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं कि इसका, देखो मैं इसलिए थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोगों को पसंद नहीं आता है और वो स्किप वगैरह कर देते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप डीड अब क्या होता है हम लोग थ्योरी बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द रिटेन डॉक्यूमेंट, क्या, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द रिटेन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे नियम व शर्तें हम लिख देते हैं और वो दोनों पार्टनर उस पर साइन करते हैं, हाँ भाई मैं भी राजी हूँ, तू भी राजी है। तो ये क्या होता है? रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर दो भाई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में बॉन्ड पेपर हो या फिर वो कोई भी गवर्नमेंट से या फिर जो भी कोर्ट वगैरह में जाकर के नियम व शर्तें वाले कुछ पेपर वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह बनवाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बट इट्स बेटर टू हैव इट। ये ज़रूरी क्यों है? कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर होगा तो। ऐसा क्यों? देखिए, इंसान है भाई, जब ज़्यादा पैसा आने लगता है तो हाथ में खुजली होने लगता है, हाथ में खुजली होने लगता है तो धोखा देने का मन करता है हम लोग को। ये इंसान का प्रवृत्ति है, कहते हैं ना, इंसान का नेचर है कि भाई धोखा देने का कभी कभार हो जाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग पार्टनरशिप डीड बनवा के चलें ताकि फ्यूचर में हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता है ना, तो वो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहा,
मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहा, मैंने और मेरे दोस्त ने बिजनेस स्टार्टअप कर दिया और 1 साल बाद उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसे धोखा दे दिया। ऐसा होता है, मोर देन केसेस में तो होता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ और हमने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट वाले किस बेस पे भाई फैसला करेंगे, कुछ तो बेस होना चाहिए ना। तो ये सारे किस बेस पर काम करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस रूल के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रूल के हिसाब से ही सारे काम होंगे। अगर बीच में धोखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है मैंने, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर्ड इक्वली होगा, मतलब वो दोनों पार्टनर्स में बराबर बटेगा। अगर लॉस हुआ तो दोनों को भी बराबर देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों को पैसे बराबर मिलेंगे। कब, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ था। अगर तुम लोग ज़्यादा तेज थे तो लिख देते भाई कि मैं 3 हिस्सा मैं लूँगा, 2 हिस्सा तुम लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले सुनिए कैपिटल क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें फॉर्म में पैसा लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। वो जो, मैं ज़्यादा इस पर अभी फोकस नहीं करूँगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि वो जो होता है उसको कैपिटल, उसको पूंजी बोलते हैं। वो जो पूंजी है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। जब हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, जो हम लोग पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस से उस पूंजी के बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरेस्ट, पैसा लेते हैं। देखिए, नॉर्मल लाइफ में अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसे के बदले में हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं पर मंथ। वैसे ही एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स लेंगे इंटरेस्ट, किससे, फर्म से। देखिए, फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। अगर फर्म में पैसा लगाया गया हमें तो पैसा वो वापस भी चाहिए, उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ये वही वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जाते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, देखिए, जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे, चलिए ठीक है, ये जायज़ है। तो मान लीजिए जब पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्या ये फर्म का हक नहीं बनता, उसको पैसा चाहिए, फर्म का दिल नहीं है भाई मुझे भी पैसा दो जब तुम विड्रॉ करते हो, बराबरी चलना चाहिए ना, तराजू के दोनों साइड में बराबर भार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से, विड्रॉ जो अगर पर्सनल यूज़ के लिए करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसने 40,000 लगाया हुआ है, 20,000 विड्रॉ कर लिया, जब तक वो पैसा फर्म में नहीं देगा उसे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा फर्म को, ना ही कुछ और होगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी प्रोवाइडेड या फिर चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा टॉपिक, नो वन, मतलब नो वन गेट सैलरी और कमीशन। नो वन में कौन आता है, पार्टनर, मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलेगा, या जो भी चीज़ मिलता है वो सब चीज़ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग फंसते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टनर बीच बीच में और पूंजी लगा देते हैं, मान लीजिए 6 महीने के बाद और एक्स्ट्रा पूंजी लगा दिया तो क्या करते हैं, उसको पार्टनर्स का लोन बोलते हैं। एज ए लोन कभी कभी वो फर्म को पैसा देते हैं, तो जो लोन फर्म को पैसा देते हैं ना, लोन के तौर पर फर्म को पैसा देते हैं, तो उस पैसे पर भी पार्टनर्स इंटरेस्ट लेते हैं, किससे, फर्म से। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो जो लोन दिए हैं उन्होंने फर्म को, उसके ऊपर उन्हें 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कब, ईयरली बेसिस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली बेसिस पे। अगर भाई ज़्यादा तेज़ थे तुम तो पार्टनरशिप डीड बना लेते, 10% इंटरेस्ट ले लेते, 20% इंटरेस्ट ले लेते एज योर विश, लेकिन तुमने नहीं बनाया है तो क्या होगा यहाँ पर, ये तुम्हें मिलेगा 6% पर एनम, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की बात करूंगा। और अभी इसमें हमें बहुत चीज़ पढ़ना है, जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।